नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः पूर्वांचल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास। इतिहास में पढ़ेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल और उनकी कुछ विशेषताओं को, क्योंकि परीक्षाओं में अक्सर बार बार इन स्थलों के बारे में पूछे जाते रहते हैं कि यह स्थल किस राज्य में स्थित हैं या उसकी विशेषताओं से संबंधित जानकारियाँ। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने बौद्ध धर्म से संबंधित उनके जीवन से संबंधित सारी घटनाओं को बहुत अच्छे से अध्ययन किया। और उसी प्रकार से इसमें भी हम उनके मृत्यु के बाद अर्थात उनके महापरिनिर्वाण के बाद राजाओं ने उनके धर्म को आगे बढ़ाने में बहुत सहयोग किया और जगह जगह पर कुछ स्थलें और कुछ चैत्यगृह और विहार आदि बनवाए। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि चैत्य और विहार क्या होते हैं, क्योंकि जितने भी स्थल हैं सब चैत्य और विहार पर ही आधारित हैं। क्योंकि बौद्ध ग्रंथों में जो पूजा स्थल होता है उसको चैत्य कहा गया है, और जो भी उसको पूजा करने वाले भिक्षु होते थे तो जो निवास करते थे तो जो हाँ निवास करते थे उसको कहा गया है विहार। तो आप समझ गए होंगे कि चैत्य क्या था और विहार क्या था। तो जहाँ ये बौद्ध भिक्षु पूजा करते थे वह चैत्य कहलाया, और जहाँ ये निवास करते थे वह विहार कहलाया। तो अब हम समझ गए होंगे कि चैत्य क्या होता है और विहार क्या होता है। अब शुरू करेंगे इनके जन्म से लेकर के समस्त स्थलों को जो कि उनसे संबंधित है। तो इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ, जो वर्तमान समय में नेपाल में पड़ता है, और ये जन्म से लेकर के 29 वर्ष की आयु लुम्बिनी में ही बिताएं, अर्थात कपिलवस्तु में बिताएं। उसके बाद ये गृह त्याग दिए। अब गृह त्याग दिए, अब हम देखेंगे बिहार के कुछ स्थलों को, क्योंकि इनको जो बोधि प्राप्त हुआ या ज्ञान प्राप्त हुआ वह बिहार में ही प्राप्त हुआ। तो उन समस्त स्थलों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये गया में इनको बोधि अर्थात ज्ञान प्राप्त हुआ, इसलिए वह बोध गया कहलाया, और जो वृक्ष था वह बोध वृक्ष कहलाया। इस प्रकार से यहाँ एक महाबोधि मंदिर का निर्माण हुआ है। महाबोधि मंदिर। अब देखेंगे हम वैशाली। वैशाली भी बिहार में स्थल बौद्ध स्थल है, जहाँ द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। अब आगे देखेंगे उदंतपुरी, ये भी बिहार में स्थित है। अब विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो धर्मपाल जो पाल वंश से संबंधित है, इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, जहां बौद्ध से संबंधित शिक्षाएं दी जाती थी। तो बौद्ध शिक्षा के अलावा गणित, खगोल और चिकित्सा आदि की शिक्षाएं भी दी जाती थी, लेकिन इसका मुख्य जो सिद्धांत था वह बौद्ध धर्म की शिक्षा से ही था। उसी प्रकार हम देखेंगे नालंदा। तो ये भी बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, जिसकी स्थापना कुमारगुप्त ने किया। और नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान समय में यूनेस्को के विश्व धरोहर में सम्मिलित कर लिया गया है, और यहाँ लगभग ऐसा माना जाता है कि 10,000 विद्यार्थी अध्ययन करते थे, जो कि विदेशों से भी अध्ययन के लिए लोग आते थे। तो ये दोनों विश्वविद्यालय बिहार में हो गए। विक्रमशिला की स्थापना धर्मपाल ने किया और नालंदा की स्थापना कुमारगुप्त ने किया, जो गुप्त वंश से संबंधित था, और दोनों बौद्ध धर्म संबंधित शिक्षा के केंद्र थे। अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के कुछ स्थलों को। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले देखेंगे श्रावस्ती। हाँ, श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध अपने तपस्या के 20वें वर्ष में पहुंचे। तो एक तरह से देखा जाए तो सबसे अधिक उपदेश महात्मा बुद्ध ने श्रावस्ती में ही दिए, और सबसे ज्यादा शिष्य उनके या सबसे अधिक शिष्य उन्होंने श्रावस्ती में ही बनाए। फिर पिपरावा, ये उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में पड़ता है, यहाँ भी बौद्ध स्थल है। फिर सारनाथ। अब सारनाथ का विशेष रूप से महत्व है। यह वाराणसी अर्थात उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास पड़ता है। तो सारनाथ क्यों प्रसिद्ध है कि महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए
जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। तो प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, जिस प्रकार से इनके गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। तो गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया था और इनके प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। अब ये जो महात्मा बुद्ध जी प्रथम उपदेश दे रहे हैं, तो जब ये गया में उर्वेला में जब ये तपस्या कर रहे थे तो इनके साथ 5 ब्राह्मण भी थे, लेकिन जब 5 ब्राह्मण चले आए तो वो लोग सारनाथ में रुके थे। तो सबसे पहले इन्होंने महात्मा बुद्ध ने उन्हीं को उपदेश दिया और प्रथम उपदेश उनका धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया। आगे देखेंगे हम कुशीनगर। कुशीनगर का महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि कुशीनगर में ही 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई और जिसे इतिहास में महापरिनिर्वाण कहा गया। तो इतिहास में भी और बौद्ध ग्रंथों में भी इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। फिर देखेंगे कौशाम्बी। कौशाम्बी भी बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल है। अब पहले पूर्वी राज्यों के बारे में देख लेंगे। अब सिक्किम। सिक्किम में 2 बौद्ध स्थल हैं, रूमटेक और यंचे मठ। फिर भारत के सबसे पूर्वी राज्य में देखेंगे बोमडिला। तो ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में बोमडिला और तवांग मठ। ये तवांग मठ भारत का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ है। अक्सर करके परीक्षाओं में पूछा जाता रहता है और अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब भारत से बाहर हम देखेंगे तो भारत से बाहर जगदल महाविहार जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, यह बांग्लादेश में स्थित है। अब हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में 3 स्थल हैं, धनकर, नाकू मठ और ताबू मठ। ताबू मठ भी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता रहता है। इसी प्रकार से अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में भराहुत, यह पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र ने इसकी स्थापना किया था और 185 ईसा पूर्व में। तो यह भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। फिर देखेंगे सांची का स्तूप, इसकी 3री सदी में अशोक ने इसकी स्थापना किया था। अब हम देखेंगे फिर बिहार में वल्लभी विश्वविद्यालय, इसका भी महत्वपूर्ण स्थान है। ये बौद्ध शिक्षा केंद्र का प्रमुख स्थल था। वल्लभी की स्थापना, ये वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना भट्टारक ने की थी। ये जो भट्टारक है, मैत्रक वंश का संस्थापक था। इन्होंने सौराष्ट्र प्रांत जो गुजरात में पड़ता है, सौराष्ट्र प्रांत में इनका साम्राज्य था और वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने किया था भट्टारक ने। अब हम देखेंगे महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत से स्थल हैं, इनके बारे में हम विस्तृत रूप से देखेंगे। अब देखेंगे कन्हेरी गुफाएं, ये भी महाराष्ट्र में है। पीथलकोरा महाराष्ट्र में है। पांडवलेनी महाराष्ट्र में। कार्ले गुफाएं लोनावाला महाराष्ट्र में। भजा गुफा या भजे गुफे भी कहते हैं, भजे गुफा, ये पुणे में अर्थात महाराष्ट्र में है। अब हम देखेंगे अजंता। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित
विशेष स्थान रखती हैं, क्योंकि यहाँ कुल 29 गुफाएं हैं और 29 गुफाओं में 25 गुफाएं बिहारों से संबंधित हैं और 4 गुफाएं चैत्य से संबंधित हैं। तो आप जान रहे हैं, इसके पहले बता दिया गया कि जो बिहार होते थे ये पूजा स्थल होते थे, जो बिहार होते थे यह निवास स्थान होते थे और जो चैत्य होते थे यह पूजा स्थल होते थे। अब फिर हम देखेंगे एलोरा। एलोरा ये भी महाराष्ट्र में, यानी अजंता और एलोरा दोनों औरंगाबाद के पास पड़ते हैं। तो एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं, कुल 34 गुफाएं हैं। 34 गुफाओं में 1 से लेकर के 12 तक ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और 13 से लेकर के 29 तक हिंदू धर्म से संबंधित हैं और 30 से लेकर के 34 तक जैन धर्म से संबंधित हैं। तो इस प्रकार से माना जाए तो एलोरा की गुफाएं तीनों धर्मों से संबंधित हैं, हिंदू, बौद्ध और जैन। अब हम दक्षिण भारत में देखेंगे। दक्षिण भारत में कर्नाटका में 2 स्थल हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, नामडोलिंग मठ और वायले कुप्पे मठ। फिर देखेंगे तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में नागपट्टिनम जो बौद्ध धर्म के लिए बौद्ध धर्म का एक स्थल यहाँ नागपट्टिनम में मिलता है। तो इस प्रकार से आपको बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके पहले आप लोगों ने बौद्ध धर्म संबंधी समस्त घटनाओं का विस्तृत रूप से अध्ययन किया और इसमें समस्त घटनाएं हो गई जो भी बौद्ध या महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद राजाओं ने बौद्ध धर्म बना रहे इसके लिए तमाम गुफाओं या स्थलों की स्थापना किया, इसके बारे में। अब अगले वीडियो में हम लोग जैन धर्म से संबंधित प्रमुख स्थलों के बारे में अध्ययन करेंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।